चलो बेटा, हम क्वेश्चन नंबर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। प्लीज क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कह रहा है सीए फाइनल एसएफएम का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा जा रहा है कि आपके पास इतने सिक्योरिटीज है, तो इस सिक्योरिटीज में सबसे बेस्ट सिक्योरिटीज कौन सा होगा वो फाइंड आउट करनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग 6 सिक्योरिटीज ए बी सी डी ई एफ, रिटर्न परसेंटेज 8%, 8%, 12, 4, 9, 8, रिस्क स्टैंडर्ड डिविजन 4, 5, 6, 12, 4, 5, 6 है। Assuming there will be have to be selected state, which one be picked? कौन सा select करेंगे? Assuming perfectly positive correlation, so whether it is preferable to invest 75% in A and 25% in C or 100% in A. देखिए, हम फर्स्ट पार्ट के आंसर ना हम ग्राफिकली दे सकते हैं इफिशिएंट सिक्योरिटीज से, इफिशिएंट पोर्टफोलियो से। अब यहाँ पे हमारे पास आप देखिए ये और ये है, इसको आप सपोज कीजिए रिटर्न है और इसको एज्यूम कर लीजिए ये रिस्क है, ये रिस्क है, ये रिस्क रिप्रेजेंट करता है मान लो थोड़ी देर के लिए। अब आपका यहाँ पे अगर 2 रिटर्न है, फिर 4 रिटर्न है, 6 रिटर्न है, 8 रिटर्न है, 10 रिटर्न है, 12 रिटर्न है, यहाँ पे 2 रिस्क है, 4 रिस्क है, 6 रिस्क है, 8 रिस्क है, 10 रिस्क है, 12 रिस्क है। इस टाइप से मैंने बनाया। अब हमारे पास रिस्क 4 में 2 टाइप का सिक्योरिटीज है, एक तो सिक्योरिटी डी है और एक सिक्योरिटी ए है। तो डी का रिटर्न भी आपका 4 है और सिक्योरिटी 8 का ए का रिटर्न 8 है। तो यहाँ पे एक ए रख देंगे और यहाँ पे डी रख देंगे, ठीक है। और 8 रिटर्न 3 सिक्योरिटीज का है, एक बी है जो 5 आपका रिटर्न है ये बी, तो यहाँ पे हम बी रखेंगे आपका बी। और दूसरी बात एक है आपका एफ जो कि 6 है, तो यहाँ पे आपका एफ रख देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये सिक्योरिटी सबका इतना सेम रिटर्न बट डिफरेंट रिस्क। दूसरा सिक्योरिटीज हमारे पास ई है जो कि 5 रिस्क पे हमारे पास 9 रिटर्न है, यहाँ पे 9 रिटर्न है, ई है ई। और एक 12 है जी जो कि 12 रिस्क पे 12 रिटर्न है, यहाँ पे ऐसे। तो डॉट 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 ये कर दीजिए और ये आपका इफिशिएंट हमारे पास लाइन हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो इफिशिएंट पोर्टफोलियो हमारे पास ए है, ई है और सी है। ये दिस इज द बेस्ट बिकॉज ऑफ इन दिस सिक्योरिटीज have a lower risk and return. In comparing A and D, both have the same risk 4%, 4, but return of A is higher. Return of A is 8%. That's why D is dropped in favor of A. Exactly other way, BABF has the same return 8%, but A has a lower risk. That's why B and F is dropped in favor of A. Other security E and C have higher return as well as higher risk. Therefore, efficient securities are A, E, C. A, E, C. So we can write here securities A and D have same risk 4%, but return of A is 8%, which is higher than
return of D 4%. D is 4%. Hence, security D is dropped in favor of A. Security A, B, F. A, B, F have same return 8%, but security B and F has higher risk than A. Hence, security B and F are dropped in favor of A. अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अदर सिक्योरिटी E and C other securities E and C have higher return as well as higher risk. Here, efficient security are A, E and C. And these are selected. These are selected. सेकेंड पार्ट में आपके पास है, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या है, 75% A, 25% C. तो वेट A 0.75, वेट C 0.25. तो इस केस में हम निकालेंगे पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ A, वेट A, रिटर्न ऑफ C, वेट C, पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ A D. तो 8% इंटू 0.75, 12% इंटू 0.25, तो ये 6% हो जाएगा और ये 3% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9%. पोर्टफोलियो रिस्क ऑफ A वेट A, रिस्क ऑफ B C वेट C. तो यहाँ पे ये है 4% इंटू 0.75, इसका है 12% इंटू 0.25, 12% इंटू 0.25, तो ये हो जाएगा 3% प्लस 3%, दैट इक्वल टू C 6%. कंपेयरिंग A and C and other E, portfolio return 6%, this is your 5%. Portfolio return both have 9%, portfolio risk
portfolio risk 5%, ENC that is 6%, this is 6%, ENC 6%, और E का क्या है रिस्क 5%, 5%. So same return lower risk should be selected, same return lower risk should be selected, that equal to E should be selected, E should be selected because of both of the same return. In this case we should select that security which have a lower return, lower risk. The E has a lower risk, that's why E is selected. Okay, okay, thank you class.